नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में यूपी में हुए एक भीषण हादसे की खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के पीलीभीत जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सड़क किनारे खड़े 4 लोगों को एक तेज रफ्तार ट्रक जो है वो कुचलते हुए चला गया। इस दर्दनाक हादसे में बताते हैं कि 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक की हालत नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कार का टायर पंचर होने से बीसलपुर बरेली मार्ग के किनारे खड़े लोगों को एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, इसमें कार चालक भी शामिल है। वहीं एक महिला है जो वो बुरी तरह से घायल बताई जा रही है। ये हादसा जो है घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा शनिवार सुबह करीब 5 बजे बीसलपुर थाना क्षेत्र में बीसलपुर बरेली मार्ग पर मंडरा सुमन मोड़ के पास हुआ। बीसलपुर कोतवाली पुलिस के अनुसार नेपाल से अलग अलग स्थानों पर रहने वाले 8 लोग जो हैं वो दिल्ली से कार से काठमांडू, नेपाल के काठमांडू आ रहे थे और इस दौरान बीच में पीलीभीत के बीसलपुर बरेली मार्ग पर जब इनकी गाड़ी अचानक पंचर हो गई तो ये लोग कार से बाहर निकलकर कार के किनारे खड़े थे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आया और 4 लोग जो सड़क किनारे खड़े थे उन्हें कुचलता हुआ निकल गया। इसके साथ ही उसने गाड़ी को भी चपेट में लिया, लेकिन गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे थे, बताते हैं टोटल गाड़ी के अंदर 8 लोग बैठे थे। किसी तरह से जो गाड़ी के अंदर बैठे थे उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन जो गाड़ी के बाहर खड़े थे उनकी तो 4 में से 3 की तो मौत हो चुकी है, एक की हालत अभी भी नाजुक बताई चल रही। बताया जा रहा है कि दिल्ली से अर्टिगा कार में सवार होकर ड्राइवर समेत 8 लोग जो है नेपाल के काठमांडू जा रहे थे। इसमें एक परिवार के युवक और उसकी मां और भाभी थे। इसके अलावा बाकी लोग भी सवार थे, यानी टोटल 7 लोग थे और इसके अलावा ड्राइवर था। सुबह 5 बजे कार बीसलपुर पीलीभीत जिले के बीसलपुर थाना क्षेत्र के भरड़िया मोड़ के पास पहुंची, तभी कार का पिछला टायर पंचर हो गया। ड्राइवर गणेश कुमार कार को सड़क किनारे लगाकर टायर बदलने लगा। इसी दौरान जो कार के अंदर बैठे थे उसमें माँ बेटा और 2 और लोग जो थे, एक और आदमी जो बाहर आके खड़े होकर देखने लगे कि ड्राइवर क्या कर रहा है या उसकी मदद की जरूरत हो तो उसको मदद कर दे। तभी एक तेज रफ्तार ट्रक जो है बड़ी ही तेज रफ्तारी के साथ आ रहा था और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े यात्रियों और कार को जोरदार टक्कर मारता हुआ, उसको कहें एक तरीके से कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की मौत जिला अस्पताल में जब उसे अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया था तब उसकी मौत हुई। वहीं एक महिला जो है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, उसे जिला अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया, फिर उसकी बिगड़ती हालत को देखते हुए उसे हायर अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां अभी भी वो जिंदगी और मौत की जंग लगातार लड़ रही है। अभी तक डॉक्टरों ने ये नहीं कहा है कि वो सुरक्षित है या नहीं। डॉक्टरों का कहना है कि अभी कुछ समय और गुजर जाने के बाद वो ये कह पाएंगे कि हाँ वो बच गई या नहीं बची। वहीं इस हादसे में मृतक की पहचान जो है नेपाल के काठमांडू के रहने वाले निखिल के रूप में हुई है। इस हादसे में निखिल की भाभी अंजलि गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिन्हें जो है अस्पताल में भर्ती है, इनका इलाज चल रहा है। लगातार उन्हें बताते हैं कि खून की उल्टियां हो रही हैं। वहीं निखिल की मां पूजा भी कार में सवार थी, जिन्हें दूसरी साइड होने की वजह से कोई चोट नहीं आई। जो एक फोटो आप देख रहे होंगे जिसमें एक महिला दिख रही होगी, वो महिला निखिल की मां है। निखिल की इस हादसे में मौत हो गई। जो उसकी भाभी थी उसकी हालत गंभीर है, जबकि उसकी मां को कोई चोट नहीं आई, लेकिन अपने सामने अपने परिजनों, अपने बेटे और बहू का यह हाल देख जो निखिल की मां है, अब उनके आंखों से कहें आंसुओं की धार रुक नहीं रही है। निखिल की मां ने बताया कि दूसरा बेटा नेपाल में ही रहता है, उसे जापान जाना था, इसलिए हम तीनों लोग उसे विदा करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में ये दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें मेरे बेटे निखिल की मौत हो गई, जबकि बहू की हालत गंभीर है। वहीं ड्राइवर गणेश कुमार जो है वो दिल्ली के इंदिरा पार्क का रहने वाला था, उसकी भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। तीसरे मृतक जो युवक है अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उसकी पहचान करने की कोशिश में जुटी हुई है ताकि उसके परिजनों को भी इस हादसे की जानकारी दे दिया जाए। गाड़ी में सवार एक अन्य यात्री जो है नवीन सिंह परिहार ने बताया कि टायर पंचर होने पर
सभी लोग नीचे उतर गए थे। कुछ लोग आगे कार के आगे साइड खड़े थे, वहीं कुछ लोग जो है कार की दूसरी तरफ जहां कार का पिछला टायर पंचर था, कुछ लोग ये देख रहे थे ड्राइवर कार का टायर का पंचर जो टायर है उसे कैसे बदलना है या उसकी मदद की जरूरत नहीं, तो उसके पास खड़े थे। इसी दौरान जब वो ट्रक आया तो ये सब लोग एकदम उसकी ट्रक की चपेट में आ गए और गाड़ी को ट्रक रौंदता हुआ आगे कहते निकल गया। और जो गाड़ी के आगे खड़े थे लोग वो तो किसी तरह से बच गए, लेकिन जो जय माता दी कृष्णा जी भाई, जो लोग साइड में थे वो लोग नहीं बच पाए। 3 लोग खड़े थे और इसके अलावा ड्राइवर था। एक माँ जो थी उसके बेटे की मौत हुई है निखिल की, इसके अलावा ड्राइवर जो था गणेश था उसकी मौत हुई है और एक अन्य व्यक्ति थे उनकी मौत हुई है। तो टोटल 3 की मौत हो चुकी है। एक लोग जो हैं वो जो भाभी थी निखिल की, उनकी हालत नाजुक है, लगातार उन्हें खून की उल्टी आ रही, जिला अस्पताल में भर्ती हैं। अब देखो भगवान उनके रक्षा कर ले तो ही ज्यादा अच्छा है। अब ये अचानक से कहें ड्राइवर की गलती नहीं, गाड़ी पंचर हुई, वो बदल रहा था। शायद सुबह का वक्त था, करीब ये तड़के करीब 5 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। तो ऐसा माना जा रहा है कि शायद ट्रक वाले को, चूंकि गाड़ी एकदम किनारे खड़ी थी, ऐसे में अचानक से इतनी चौड़ी रास्ता में ट्रक एकदम से किनारे आ जाए तो संभावना यही है कि तड़के सुबह जब हादसा अक्सर होता है तो माना यही जाता है कि संभावना यह है कि ट्रक चालक को झपकी आई होगी और इसी झपकी में वो ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पाया और अचानक से ट्रक जो है मुड़ गया। जब तक वो कंट्रोल करता तब तक जो एक सड़क किनारे खड़े लोग थे, इन्हें भी नहीं अंदाजा था कि इतनी खाली सड़क में सड़क के किनारे खड़ा होना भी इनकी जान का दुश्मन बन जाएगा और इन्हें इस तरह से मौत अपने चपेटे में ले लेगी। इस दर्दनाक हादसे में बहरहाल कार चालक गणेश, जिनकी उम्र 47 साल थी, ये दिल्ली के रहने वाले थे, इनकी मौत हुई। वहीं 20 साल के निखिल की मौत हुई। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति शामिल है जिसकी अभी पहचान नहीं हुई। वहीं निखिल की भाभी अंजलि जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज चल रहा है। वहीं निखिल की मां, अब एक तरफ बेटे का गम है, दूसरी तरफ बहू की जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही उसको संभाले कि बेटे की लाश को देखे, ये कहानी में बीचों बीच फंसे। वहीं इस हादसे पर सीएम योगी ने इस घटना पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में हुई इस दुर्भाग्यपूर्ण सड़क दुर्घटना में जनहानि पर गहरा शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री योगी ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्माओं को, शोकाकुल परिजनों को कहें दुख सहने की क्षमता प्रदान करने की प्रार्थना की है। वहीं मुख्यमंत्री योगी ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को समुचित उपचार की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए हैं। तमाम बड़े अधिकारी भी घायलों से मिले हैं और उनसे पूछताछ की। वहीं जो अन्य लोग थे जो अपने गंतव्य स्थान पर जाने जाते थे, दूसरी गाड़ी के माध्यम से उन्हें उनके स्थानों पर पहुंचा दिया गया। वहीं जो लोग मृतक हैं उनके परिजनों को इस हादसे की सूचना दी गई है ताकि वो आकर अपने जो मृतक हैं उनके शवों को ले जाकर अंतिम संस्कार की क्रिया कर सकते हैं। बहरहाल ये दर्दनाक हादसा था और हम भी कामना करते हैं भगवान मृतकों को शांति प्रदान करे, उनके जो दुख परिवार परिजन हैं उनको दुख सहने की शक्ति दे। ये बहरहाल बहुत कहना बहुत आसान होता है, लेकिन इस तरह के हादसों को जब होते हैं तो एक परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। देखते रहिए यू न्यूज़ यूपी। इसी तरह से तब यूपी की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।